जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के लिए प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। 2.1 का वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को क्या कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या बोला, संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बोला योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। और इस तरीके से आपके पास 3 छोटा सवाल दिया है। बोला सर योग संक्रिया नहीं करना है। योग संक्रिया का मतलब ऐसा नहीं कि इनके बीच प्लस का चिन्ह है तो आप जोड़ने लगे। आप ये भी कर सकते हैं 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 है। लेकिन बोला नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़ना है। सर यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या सर 1 3 5 7 9 है। यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 है। ये तीसरा नंबर में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 है। गौर से देखिएगा यहाँ पे सभी विषम संख्याएं ली गई है। सभी कौन सी संख्या ली गई? विषम संख्या। और वो भी विषम संख्या प्रारंभ की गई 1 से। प्रारंभ कहाँ से की गई? 1 से। तो सर एक फॉर्मूला होता है, नोट के रूप में इसे लिख लीजिए। क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर होता है। बराबर क्या होता है? n स्क्वायर होता है। मतलब यदि विषम संख्याएं प्रथम पहला 1 से लिया गया है तो उन संख्याओं का जो योग होता है वो गिन लेना है कि n नंबर कितना बार है, और जितना बार नंबर होगा उसी का क्या होगा? स्क्वायर होगा। जैसे कि आपको नहीं समझ आया, आप इस सवाल पहला में देखिए। ये सवाल अगर पहला बोले तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रथम n विषम संख्या है। तो सर n कितना? सबसे पहले प्रथम होना चाहिए। प्रथम मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 3 से स्टार्ट हो, कोई दिक्कत तब नहीं बनेगा। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से। तो इसको आपको जोड़ना नहीं है, गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5। कहाँ तक गया है? 5 तक। इसका मतलब n का मान कितना है सर? 5। n का मान 5। और प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है। हाँ 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार विषम संख्या होना चाहिए है। तो इसका जो योग होगा वो सिंपल सा हमने बोला, इसका योग होता है n का स्क्वायर। और n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर मतलब कितना? 25। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा सर? 25 आएगा। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, अगर इसका योग करना, जोड़ना नहीं है, बोल ही दिया जोड़ना नहीं। अब गिन लीजिए कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप इसका योग कीजिएगा तो सिंपल 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 49। अगर हम तीसरा में इस तरीके का आप जोड़ने बैठ जाइएगा तो जोड़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई महान काम है इसको जोड़ना। आप बैठिएगा तो 20 से 25 सेकेंड के अंदर इसको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। और सर संख्या देखिए, प्रथम n विषम संख्या। प्रथम n क्या? विषम। प्रथम का मतलब है सर विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 1 छोड़ के है। कितना तक गया? संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ तक है? 11। इसका मतलब n का मान कितना है सर? 11। और जब योग की बात करोगे, जब प्रथम n 11 संख्याओं का योग होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको 11 का क्या करना? स्क्वायर करना है। अब इसको जोड़िएगा तो 121 आएगा। और ये सिंपल सा क्या होगा? आंसर। ये सिंपल सा क्या होगा सर? आंसर। बस यही करना था सर। जैसे एक सिंपल सा बात बताएं, अगर हम बोले प्रथम हम 3 संख्या लेते हैं, प्रथम 3 विषम संख्या लेते हैं 1 2 3 ना, 1 3 5, 1 3 5। ये हमारा प्रथम 3 विषम संख्या। विषम संख्या तो जानते हैं। अब बोलिएगा जी, अब इसको जोड़ना है तो जोड़िए कैसे? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 आया। लेकिन बोला योग नहीं करना है तो गिन लीजिए कितना विषम संख्या लिया गया है। 1 2 3। क्या प्रथम 1 से स्टार्ट किया गया? हाँ 1 से स्टार्ट किया। तो 3 संख्याएं तो कुछ नहीं करना है। 3 का क्या कर देना? आपको सिर्फ स्क्वायर कर देना। ये क्या होगा? 9। और ये सिंपल सा आंसर है। अगर ये तीसरा में और आगे बढ़ाना चाहते, 21 के बाद यदि आप 23 ले लेते, 23 के बाद 25 ले लेते, 25 के बाद क्या ले लेते? 27 ले लेते, तब जोड़ते तो कितना था सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आपका n का मान कितना आया? 14। जब यहाँ तक जोड़िएगा तो इसका जो योग आएगा वो 14 क्या क्या स्क्वायर आएगा और 196। अब बैठ के आराम से क्या कीजिए? जोड़िए। अब पक्का यहीं पहुँचिएगा है। आप कहाँ पहुँचिएगा? यहीं पहुँचिएगा। ठीक है। हाँ तो ये रहा प्रथम n विषम संख्याओं का योग
n² होता है। आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कंडीशन सिंपल है कि प्रथम विषम होना चाहिए, विषम का मतलब एक से होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच बाद में कुछ छूट छाट गया, नहीं, प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का योग ही होता है n² है। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सवाल दूसरा देखिए, सवाल दूसरा क्या बोला, बोला निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। सर यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 43 और 44, इनके बीच संख्या नहीं बोला है, इनके वर्गों के बीच बोला है कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए हम एक सिंपल सा आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। मान के चलिए कि एक संख्या 3 है और एक क्या है 4 है। हम सिंपल सा बोलेंगे कि 3 और 4 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। तो सबसे पहले अब 3 है तो सर अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो बोलिएगा जी हाँ 3 का स्क्वायर 9। 4 है तो अब 4 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 के बीच कितनी संख्या है, इनके बीच संख्या नहीं बोला है, इनके वर्गों के बीच बोला है। तो 9 और 16 के बीच कितनी संख्या है सर, 9 और 16 के बीच 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है। क्या इसके सिवा और कोई संख्या होता है जो इनके बीच होता है। तो बोलिएगा नहीं सर, इसके सिवा और कोई संख्या होती नहीं। अब गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है सर 6। अब होता क्या है सर, अगर आप एक लगातार संख्या लें, मान लीजिए n बराबर 3 था, अगला संख्या n+1 लिए, जस्ट उसके बाद का ही अगला संख्या लिए, तो इनके बीच जो इनके वर्गों के बीच जो संख्याएं होती है वो सिंपल सा होती है 2n। सिंपल सा क्या था 2n। सर 3 है और 3 के बाद ही अगला संख्या 4 है ना। आपको 3 और 4 के बीच ही तो वर्गों की संख्या बोला है। तो सर कुछ नहीं करना है, 3 का दुगुना कर देना है, उतना ही संख्या इनके वर्गों के बीच में होगा। वो उतना ही संख्या इनके वर्गों के क्या होगा सर, बीच में होगा। आप आराम से करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सर, ये n है और ये n में जस्ट एक जोड़ा n+1 है। तो सिंपल सा अगर इनके वर्गों के बीच बोले तो इनके वर्गों के बीच संख्या हमने क्या बोला, इनका वर्ग करके लिखना नहीं है कि कौन कौन है। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है 2n। इनके वर्गों के बीच की संख्या क्या 2n। सर 2n, n का मान क्या है सर 43, तो n का मान 43, 3 दूना 6, कितनी संख्या इनके वर्गों के बीच कितनी संख्या सर 86 संख्या। हाँ, शर्त क्या होगा सर, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। देखिए सर जितना भी क्वेश्चन आपको दिया लगातार दिया है। यहाँ पे देखिए 14 के बाद 15 दिया है, 14 के बाद क्या दिया 15 दिया है। तो इनके वर्गों के बीच की संख्या कितनी होगी सर 2 × 14। इनके वर्ग कीजिएगा और वर्गों के बीच में कीजिएगा तो कितना संख्या होगा 28। इनके वर्गों के बीच में संख्या कितनी होगी सर 2 × 34, 4 दूना 8, 3 दूना 6, कितनी संख्या होगी 68 है। कोई भी संख्या आपको नहीं पता सर, हम फिर से एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हम बोले 5 और 6 के वर्गों के बीच कितनी संख्या है। 5 और 6 के वर्गों के बीच कितनी क्या है संख्या है। तो सर देखिए लगातार संख्या होना चाहिए, लगातार नहीं होगा तो नहीं होगा है। तो सर ये इसे n माना जाता है, तो ये आपका n से क्या ज़्यादा है तो n+1 होता है। अब 5 है, अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप पहुँचिएगा 25 में, और यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप पहुँचिएगा 36 में। आप बोलिएगा जी सर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब बोलेंगे इनके वर्गों के बीच कितनी संख्या है, इसका मतलब 25 और 36 के बीच में कितनी संख्या आती है। तो आप बोलिएगा सर 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 भी आएगा, 31 भी आएगा, 32, 33, 34, 35, 36 तो आएगा नहीं। आपको बीच पता है ना सर। अब गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सर। सिंपल 10 ही आया। आप देखिए ना, पहले यहाँ n था तो संख्या निकालने के लिए सिर्फ 2n कर दीजिए, 2, n का मान कितना था 5, 5 दूना 10। आप इस तरीके से गिन लीजिए, या फिर आपका जो पहला नंबर है उसका दुगुना कर दीजिए, उतना ही इनके वर्गों के बीच में क्या आएगा सर संख्या आएगा। बस
आपको जो सुविधा लगता है आप 34 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर करके गिन भी सकते हैं, नहीं तो आप 34 का दुगुना कर दीजिए। यहाँ 14 15 के वर्गों के बीच कितना संख्या होगा, तो आप 14 का दुगुना कर दीजिए, उतना ही वर्गों की संख्या होगा। 43 और 44 के बीच, इन संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्या होगी, तो 43 का सिंपल सा क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, उतना ही संख्या इनके क्या होगा, बीच होगा। बस उम्मीद। सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा क्या बोला, बोला निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, इनको दो क्रमागत पूर्णांकों के योग। क्रमागत का मतलब होता है सर लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। आपको इन संख्याओं को लगातार संख्या के योग के रूप में क्या करना, लिखना है। जरा हम एक छोटा एग्जांपल लेके बताएं तो हम बताना चाहते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल, संख्या मान लीजिए हम एक संख्या लिए 3 का स्क्वायर। जिस तरह आपके पास इस तरह का संख्या दिया हुआ है, मैंने एक छोटा संख्या क्या लिया, 3 का स्क्वायर। बोला 3 के स्क्वायर को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो जरा देखते हैं सर, आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, पक्का। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। अब दिमाग लगाइए कि 9 को किन क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो, वो भी लगातार। तो छोटा संख्या था, आप पता कर सकते हैं, 9 को लिखना कुछ भी नहीं है, 9 को 4 + 5 लिख दीजिए, क्योंकि 9 को 4 और 5 कीजिएगा तो 9 आएगा। और क्रमागत भी होना चाहिए, 4 के बाद क्या आना चाहिए सर, 5 भी आना चाहिए है। ये संख्याएं सिर्फ विषम संख्याओं में ही होती है, सम संख्या में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 5 है, आप 5 का स्क्वायर किए है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 आएगा। अब 25 को दिमाग लगाना है कि ऐसा दो कौन संख्या है जो क्रमागत भी होना चाहिए, लगातार भी होना चाहिए, और जोड़ने से क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो एक नॉर्मल बंदा दिमाग लगा लेगा कि अगर सर हम 12 में 13 जोड़ दे, 12 में 13 क्या करें, जोड़ दे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 25 पे पहुँच जाएंगे। और 12 + 13 25 होता है। 12 और 13 क्रमागत भी है, मतलब 12 के बाद क्या आता है सर, 13 ही आता है। तो इस तरीके से ही करना है। चलो जरा देखते हैं ये होता कैसे सर। आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो कैसे होगा। अगर हमने 3 वाला ही एग्जांपल बोले, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 आया है। आप 9 में क्या कीजिए सर, 9 में 1 घटा दीजिएगा, 9 में 1 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। आप 9 में 1 घटाइएगा तो 8 आएगा। 8 को 2 टुकड़ा में बांट दीजिएगा तो पहला टुकड़ा क्या आएगा, 4। पहला टुकड़ा निकालने का देरी 4। कैसे सर, स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करने के बाद 1 घटाइएगा, घटाने के बाद उसका आधा कीजिएगा, जो आधा आएगा वो पहला टुकड़ा आएगा, और दूसरा जो टुकड़ा होगा जस्ट उसके अगले वाला होगा। इसका मतलब 4 के बाद क्या होगा, 5 आएगा। बिल्कुल, आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल। तो आप ये छोटा सवाल था तो दिमाग लगा लिए, 23 का स्क्वायर है, 23 का क्या है, स्क्वायर है। अब बोलिएगा सर हमरा 23 का स्क्वायर तो आता है नहीं, हम तो याद ही नहीं किए। आप याद नहीं किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बोला था आप याद कर लीजिए। अगर आपने याद नहीं किया है तो 23 का स्क्वायर का मतलब है सर, 23 का स्क्वायर का मतलब है क्या है सर, आप 23 को किससे गुना कीजिए, 23 से। अब गुना करके क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए, अब 23 का स्क्वायर तो आपको पता है, आप लाइएगा तो होगा 529। अब इसको दो क्रमागत में लिखना है, दो क्रमागत। तो हमने बोला पहला निकालने का तरीका है, आप इसमें 1 क्या कीजिए, घटाइए। अब जब घटाइएगा तो होगा 528 है। अब घटाने के बाद 528 का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। आधा कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8। इसका मतलब जो पहला संख्या है, जो क्या है सर, पहला संख्या है आपका, यहाँ पहला संख्या आया 264 है। दूसरा संख्या क्या आएगा सर, जस्ट इसके आगे दूसरा संख्या, जो पहला संख्या होगा दूसरा संख्या 264 के बाद 265। आप गौर से देखिए, 264 और 265 को जोड़िएगा, 5 6 6 12, 1 6 6 12, 2 2 4 1 5, 529 आया, जो 23 के स्क्वायर के क्या है, बराबर है। नहीं समझ आया सर, कोई बात नहीं। देखिए अगला बोला 15 का स्क्वायर है क्या सर, 15 का स्क्वायर। तो सर आपको तो पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब बोलेगा जी सर बिल्कुल पता है। क्रमागत क्या लिखना है, पहला संख्या, आपको पहला संख्या लिखना होगा। आपको क्या लिखना है सर, पहला संख्या, और फिर क्या लिखना है, दूसरा संख्या। पहला संख्या और क्या लिखना है सर, दूसरा संख्या। कितना आसान है देखिए। पहला संख्या कैसे, क्रमागत खोजने में कोई दिक्कत नहीं है सर। 225 है ना,
225 में आप एक घटा दीजिए, 224 होगा ना सर। हाँ, अब 224 का आधा कर दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, कितना है 112। इसका तो जो पहला संख्या है वो 112। दूसरा संख्या क्या होगा सर, क्रमागत। क्रमागत का मतलब 112 के बाद क्या आता है सर 113। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो पहुंच जाइएगा 225, जो 15 का क्या है सर स्क्वायर है। बिल्कुल, आप इस 19 को भी इसी तरीके का कर सकते हैं। 19 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उनमें एक घटाइए, घटाने के बाद 2 से भाग दीजिए, भाग देने पे जो आएगा वही आएगा पहला संख्या है। हाँ, उम्मीद है कि ये देखिए सर 8 क्लास ना, बेसिक तौर पे 8 क्लास सिर्फ एकदम सिंपल सवाल ही है। ऐसा नहीं है कि आप 8 क्लास में ये कीजिएगा, लेकिन इसके जस्ट आगे आइएगा जब वर्ग और वर्गमूल निकालना होगा तो वहाँ पे कुछ सवाल टफ है, मतलब कुछ सवाल मुश्किल है। बाकी बात पूरा 8 क्लास के बुक में किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। ये बात अपने दिमाग में पहले से बैठा के क्या कर लीजिए, रख लीजिए। सिंपल सवाल को ही आपको हल करने के बारे में, मतलब हल करना यहाँ पे क्या कीजिएगा, सीखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।